ओके स्टूडेंट्स, नाउ द एग्रीकल्चर इनकम. व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम? ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हम लोग एग्रीकल्चर इनकम में काउंट करते हैं और क्या चीज़ काउंट नहीं करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी रेंट रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम द लैंड. ठीक है, कोई भी रेंट या रेवेन्यू जो कि जनरेट होता है सीधा लैंड से, तो हम उसको काउंट करते हैं हमारी एग्रीकल्चर इनकम में. सपोज कोई लैंड खरीदी आपने और उस पे खुद एग्रीकल्चर करा, कल्टीवेशन करा, कोई भी चीज बुआई. ठीक है, और वो किस लिए बुआई है? आपने एग्रीकल्चर करने के लिए. ठीक है, उस पे आप सामान उगाएंगे और मार्केट में बेचेंगे, तो दैट इज काउंट अंडर द रेवेन्यू विच इज जनरेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर इनकम. नाउ द थिंग इज द रेंट. ठीक है, ये रेंट क्या होता है? सपोज यू आर हैविंग अ हेक्टर्स ऑफ लैंड विद यू. ठीक है, और आपने उसको किसको दे दिया है? आप लैंडलॉर्ड हो और आपने किसी को उसको रेंट पे दिया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, नॉट द पर्पस ऑफ लिविंग, नॉट द एनी अदर पर्पस, बट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर. दैट्स कम अंडर द एग्रीकल्चर इनकम. ठीक है, तो वो जो रेंट जनरेट होगा उस लैंड से, उसको हम एग्रीकल्चर इनकम के अंदर काउंट करेंगे. ठीक है, तो यू मस्ट नो द थिंग इज कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द ऑल द टैक्सेस. ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या क्या चीजें एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती हैं, कि क्या क्या चीजें बच सकेंगी टैक्स से और क्या चीजें नहीं बचेंगी टैक्स से. ठीक है, तो इसमें भी कुछ होली एग्जेम्प्टेड होते हैं और कुछ पार्शियल होते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग जो ये इनकम हेड्स पढ़ रहे हैं कि क्या क्या 3 तरीके की इनकम है, ये होली एग्जेम्प्टेड होते हैं. ठीक है, इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन आगे बनेंगी जिसमें कि पार्शियल एग्जेम्प्ट होगा. The second thing is agriculture operation, any process by cultivator, receiver, rent in a kind to make a produce fit for the market, saleable. Now, the thing is कोई भी आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपने एक जमीन लेके रखी है और वहां पे आपने धान बोया, थोड़े एरिया में धान बोया हुआ है और थोड़े एरिया में क्या कर रहे हैं कि उसको अनफिनिश से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर रहे हैं. जैसे धान की आप सफाई करवाते हैं, वहां पे लोग आते हैं उसको मतलब और साफ करते हैं, चुनते हैं, धोते हैं. ठीक है, फिर पैकेजिंग होती है, तो ये भी आपका क्या आता है? एग्रीकल्चर ऑपरेशन के अंदर आता है और इसको भी आप एग्रीकल्चर इनकम कह सकते हैं. ठीक है, प्रोसेसिंग हुआ, कल्टीवेशन की प्रोसेसिंग होती है. ठीक है, तो वो सारी चीजें भी इसी के अंदर आती हैं. फॉर द मार्केट पर्पस या सेलेबल बनाने के लिए, प्रोडक्टिव आइटम जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे एग्रीकल्चर लैंड पे, उसको मार्केटेबल या सेलेबल बनाने के लिए जो भी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होता है, चाहे वो धोना बिनना हुआ या फिर उगा करके उसको जो है रॉ मटेरियल से फिनिश्ड में ट्रांसफर करना हुआ, ये सारी चीजें आपकी एग्रीकल्चर ऑपरेशन में आती हैं. देन द थर्ड वन इज एनी इनकम फ्रॉम फ्रॉम फार्म हाउस. ठीक है, तो फार्म हाउस के अंदर कोई भी इनकम होती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, मीन्स वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती है. बट द कंडीशन इज, यहाँ पे आपकी 3 कंडीशन अप्लाई होती हैं. अभी देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है. ये 3 कंडीशन है. ठीक है, ओन बाय कल्टीवेटर, पहले जो फार्म हाउस है आपका, ठीक है, तो ये जो फार्म हाउस है ये खुद कल्टीवेटर जो कि उगा रहा है उसका हो. ठीक है, ना कि रेंट पे लिया हुआ हो. तो रेंट पे अगर आपने लिया हुआ है और उस पर आप खर्च कर रहे हैं तो ये एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं आता है, खुद का फार्म हाउस होना चाहिए. ठीक है, देन सिचुएटेड इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड. ये नहीं है कि आप जो है उन्नाव में खेती कर रहे हैं, ठीक है, लखनऊ के किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है खेती कर रहे हैं और आपका फार्म हाउस मेन सिटी लखनऊ में है. ठीक है, वो और आप सोच रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आ जाएगा क्योंकि हम वहां से अपना गेहूं और धान जो भी बोते हैं और बोरियां यहाँ ला करके रखते हैं, वेयर हाउस की तरह उस फार्म हाउस को यूज कर रहे हैं जो कि मेन सिटी लखनऊ में है. तो ये आपका फार्म हाउस के अंदर नहीं आएगा, फार्म हाउस की इनकम के अंदर नहीं आता है. ठीक है, वो इमीडिएट हो सकता है 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ही हो, बट वो उस लैंड के अंदर कवर होता हो. ठीक है, और वो किस लिए यूज करा जा रहा हो?
ड्वेलिंग हाउस के लिए यूज करा जा रहा हो कि वहां पे अपने सारे औजार वगैरह लगते हैं जिससे खेती बाड़ी होती, भैंस और जो भी हल वगैरह है वो सारे ट्रैक्टर वगैरह रखे जाते हैं वहां पे। स्टोर हाउस की तरह यूज होता हो कि जो आप चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको वहां पे स्टोर करके आप रख रहे हैं। देन आउट हाउस के उससे यूज हो सकता है कि फार्मर्स वहां रह रहे हैं या फिर जो भी उसका काम है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वहां काम हो रहा हो, नॉट फॉर द शादी बी एंड ऑल, ठीक है, कि वो जो है आपने मैरिज पर्पज से दे दिया है, वहां पे लोग शादियां करते हैं। और आपके खुद फैमिली के लोग आके वहां पे रहते हैं जो कि एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की जो है चीजें अगर वहां पे हो रही हैं तो आप उसको फार्म हाउस के अंदर काउंट नहीं करेंगे, ठीक। तो ये जो 3 चीजें हैं ये आपकी क्या हो जाती है, कवर होती हैं एग्रीकल्चर लैंड में। हम्म इसके अलावा कोई भी इनकम होती है जो कि रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट नहीं होती है, उस पर टैक्स पड़ता है और आप उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं कह सकते हैं। आम भाषा में, आम जिंदगी में लोग देखेंगे तो हाँ भले ही लग जाएगा कि हाँ ये एग्रीकल्चर इनकम है, बट अगर आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, ठीक। तो अब पहले जान लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन बननी चाहिए इसके लिए। जो कंडीशन होती है, पहले तो इंडिया में हो वो जमीन, इंडिया के बाहर ना हो जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ रह रहे हैं और जो है बांग्लादेश में जाके जमीन खरीद करके वहां पे कोई चीज उगा रहे हैं, तो ये नहीं होता है कि वो आप एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आ जाएगा और वो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी टैक्स से। नहीं, इंडिया के अंदर ही जमीन हो चाहे वो किसी भी कोने में हो, बट बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। देन द एग्रीकल्चर पर्पस, ओनली फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। पर्पस क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, बता चुके हैं कि ये पर्पस होना चाहिए, ठीक है। देन इंटरेस्ट इन लैंड टू रिसीवर, रिसीवर जो भी है उसका, उसको अपनी लैंड में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने जमीन लेके, देखते ना लोग छोड़ देते हैं और वो छोड़ दिया तो वहां पे कोई भी चीज उग गई, किसी चीज का बीज पड़ा और अपने आप से, वो उसकी इच्छा नहीं थी वहां पे कोई भी कल्टीवेशन करे या एग्रीकल्चर के पर्पज से यूज करे उस लैंड को, बट वो क्या हुआ कि वहां पे अपने आप से कुछ चीजें उगने लगी और फिर हमने क्या कहा कि नहीं नहीं ये तो मेरी जो है, क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे तो ये चीज उगाई थी और इससे जो भी इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट रहेगी, जो भी चीज हम यहाँ से तोड़ के बेचेंगे वो एग्जेम्प्ट रहेगी। नहीं, तो जो चीज इच्छा से उगाई जाए उसकी देखभाल करी जाए और बाकायदा फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर ही उगाई जाए, इंटरेस्ट हो उसका, ठीक है, उस लैंडलॉर्ड का, उस पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट हो तो ही वो होगा एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए।